जय हिंद, वंदे मातरम। और आज शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, जिनसे मुझे जीवन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सीख मिली। और अपने सारे विद्यार्थियों को, छात्रों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। चूँकि अगर मानव जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी का होता है तो वो उसके गुरु का होता है। जैसे कि मैंने जहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की, मैं अपना एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं बात सबकी कर रहा हूँ। मैंने जहाँ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की, उस वक्त मैं एक मिट्टी था, मात्र मिट्टी था। मुझे अच्छे से गढ़ा गया, अच्छे से संवारा गया और इस योग्य बनाया गया कि आज मैं कुछ लोगों को, जो भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत भगवान के आशीर्वाद और अपने गुरुओं की कृपा से मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा ज्ञान है मैं दूसरों को देता हूँ। इसके पीछे मेरा अपना कुछ नहीं, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है और उनके द्वारा दी हुई शिक्षा है। एक शिक्षक के सबसे बड़ी पहचान होती है वाणी में सौम्यता और मिठास और भेदभाव की भावना से गुरु रहित होता है। यही चीज़ होती है जो एक शिक्षक को, एक गुरु को आदरणीय बनाता है, सम्मानित बनाता है। तो मैं जब इस प्रोफेशन में आया, टीचिंग प्रोफेशन में आया, तो मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा था और अपने गुरुओं से बार बार यही सीख ले रहा था कि मुझे किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे बड़ी सीख उनके द्वारा मुझे यही थी कि अगर आप शिक्षक बन रहे हो तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो भी है, न कभी आप उसके नाम पूछना, न कभी उसकी जाति पूछना, क्योंकि उसकी जाति केवल आपके लिए एक छात्र है और आपकी जाति केवल एक शिक्षक है। और मैं उन्हीं के बताए हुए पचिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरे अंदर यह कभी भावना ना आए कि सामने वाला किस जाति से, किस धर्म से। और यही चीज़ एक गुरु को महान और सम्मानित बनाती है। आपको मैं महाभारत का एक छोटा सा वृतांत बताता हूँ कि जब अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया गया भीम के द्वारा, तो द्रोणाचार्य के सामने बात रखी गई तो उनको ये इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि अश्वत्थामा जो भीम से पराजित हो गया। लेकिन उन्होंने इस बात का कन्फर्मेशन या पुष्टि जो है वो युधिष्ठिर से कर ली थी। और युधिष्ठिर जो थे वो धर्म के अवतार थे, धर्मराज के पुत्र थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, तो उन्हें इस बात का विश्वास हुआ। तो द्रोणाचार्य ने भीम से एक बात कही कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा भीम कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा तुमसे पराजित हो गया, और शिष्य भी पुत्र समान होता है, और अगर तुम मेरे पुत्र ना हुए होते तो तुम्हारे यहाँ पे 100 पड़ा होता। मतलब यह एक गुरु को कितनी मतलब कि महानता की पराकाष्ठा तक लेके जाती है कि वो पुत्र के वियोग में भी हैं, फिर इस बात को कह रहे कि मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता क्योंकि तुम भी मेरे पुत्र समान ही हो, क्योंकि तुम मेरे शिष्य, और शिष्य पुत्र समान ही होता है। यह चीज़ देखो, और द्रोणाचार्य का आज कितने सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि जीवन भर मेरे अंदर यह भावना रहे कि एक शिष्य भी पुत्र समान होता है। हो सकता है कई बार गलतियां देखकर, आवेश में आकर हमसे भी कुछ ऐसे शब्दों का चयन हो जाता है जो कि एक गुरु की गरिमा का उल्लंघन होता है। पर मैं आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पे यह वादा करता हूं कि जीवन में कभी इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं करूंगा जिससे कि मेरे पुत्र समान शिष्यों को किसी बात से कष्ट हो या दुख पहुंचे। जो भी करूंगा उनके हित के लिए करूंगा, तभी मैं इस महान पद, ये एक पद है शिक्षक होना, मैं इस पे रहने के योग्य हूँ, नहीं तो यह कार्य करने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं। और जो शिक्षक अपने छात्रों में, अपने शिष्यों में अगर वह इस भावना को देखता है कि कौन किस जाति से, कौन किस धर्म से है, तो वह इसलिए यह करने योग्य है ही नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वह पूरे इस जो इसकी एक गुरु का पद जो है, जिसके पद की गरिमा द्रोणाचार्य, परशुराम, गुरु वशिष्ठ ने रखी थी, उसका उल्लंघन करेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, मेरे किसी भी शब्द की वजह से या मेरे व्यक्तित्व की वजह से इन महान हस्तियों के व्यक्तित्व पे कोई कहे कि अरे यार गुरु क्या होता है, गुरु तो वो भी एक है। हालांकि
मैं तो उनके चरण रज के बराबर भी नहीं हो सकता जिनका मैंने नाम लिया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, प्रयास तो कर सकता हूँ ना। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं होती, आप कुछ भी बनने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप कुछ भी बनने का प्रयास कर सकते हैं। और मैं सबसे यही कहूँगा कि गुरु का पद जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि गुरु के बराबर कोई नहीं होता है। मुझे रहीमदास जी की एक कविता या दोहा कहिए, मुझे याद आ गया, मैं आप लोगों के समक्ष वो प्रस्तुत कर। हालांकि मेरी सेहत पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ बेहतर नहीं निकली, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने बेहतर से बेहतर उस चीज़ को कह सकूँ जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोबिंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। इसका अर्थ यह था कि भगवान और गुरु अगर सामने दो लोग खड़े हो तो सबसे पहले आपको गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि बड़े उसमें गुरु हैं, क्योंकि गुरु की वजह से ही हमें भगवान का ज्ञान हुआ है। तो इसलिए गुरु महान है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु मैं नाही, प्रेम गली अति साखरी, जाम में दो न समाए। गुरु के आने से अहंकार इंसान के अंदर का समाप्त होता है। और मैं फिर अपने गुरुजनों को, जिनसे मुझे जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सीख मिली है, उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और यह उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बना रहे और मैं हमेशा ही बुराइयों से और जो चीज़ें समाज में कुप्रथाएं हैं उनसे दूर रहूं। बस मुझ पे इतनी कृपा आप लोगों की बनी रहे। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।